गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा प्रेशर व्रेशर सीख के हो गया। हम लोग अब एक नया टॉपिक करने वाले हैं। हालांकि इसमें प्रेशर व्रेशर का कोई काम नहीं है, तो इत्मीनान से आराम से देखिए। 6-7 सेशन चलेगा। 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C ऐसा चलेगा। उसमें से जब तक मैं 3C नहीं पढ़ा देता, यानी 3B तक सीबीएसई और स्टेट बोर्ड है। अब तो स्टेट बोर्ड सीबीएसई का बापा बन गया है। क्या बन गया है? बापा। 3C में मैं एंट्रेंस पढ़ाऊंगा, है ना। हालांकि ये सब कुछ एंट्रेंस ही है और स्टेट बोर्ड भी है, बट 3C थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है? सर के फेस पे टेंशन। सर के फेस पे टेंशन मतलब सरफेस टेंशन। बहुत ही मजेदार और हुंदा टॉपिक है। कई ऐसा हम चीजें ऑब्जर्व कर चुके हैं, ऑफ कोर्स हम कर चुके हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते थे, वो आज आप जानेंगे। इस टॉपिक में आप जानेंगे। जैसे यार ये पानी के सरफेस पर कीड़े मकोड़े, पानी के सरफेस पर कीड़े मकोड़े चलते कैसे होंगे? वो पानी में डूबते क्यों नहीं है? कीड़े मकोड़े जब चलते हैं, स्पाइडर वगैरह जब चलते हैं, पानी पे आराम से चल लेते हैं। जानी दुश्मन में जो वो नाग बाबा चले थे, इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ रहे ना आप? जानी दुश्मन नया वाला पिक्चर देखे है ना? नया वाला जानी दुश्मन में जो नाग था वो भी पानी पे चलता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। पता नहीं कैसे, बट कीड़े मकोड़ों का तो पक्का सरफेस टेंशन। अच्छा, अब जैसे पानी का बूंद है, गोल है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। पानी का जो बूंद है वो गोल क्यों है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सर पानी का बूंद तो ऐसा होता है सर। अबे ये तो ग्रेविटी के कारण एक साइड बड़ा हो जाता है। ये चाहता है कि अगर ग्रेविटी नहीं होता ना, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ऐसा होता पानी का बूंद। समझ रहे ना आप? टेबल पे आप पानी का बूंद रख दीजिए तो वो ऐसा हो जाता है, फैल जाता है। एक ड्रॉप पानी आप टेबल पे ऐसा डाल दीजिए, फैल जाएगा, पानी फैल जाएगा। और वही आप मर्क्यूरी डालिए, मर्क्यूरी का एक ड्रॉप डालिए, वो तो खुद को और समेट लेगा। समझे? तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये सब हमको आज पढ़ना है। और तो और जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर में मान लीजिए हमने पानी लिया है जी। बीकर 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 में हमने पानी लिया है। बीकर को बीकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीकर का मतलब है बीक। बीक का मतलब होता है चोंच। जो बर्ड को होता है ना, बर्ड को ऐसा करके बर्ड को होता है ना चोंच, बीकर। वैसे देखिएगा आप, बीकर का भी बीकर ऐसा चोंच होता है। सर आपको आज क्या हो गया सर? हमको कुछ हुआ नहीं है, ऐसे थोड़ा मौज मस्ती कर रहे थे। सर कोरोना से हम लोग का हालत टाइट है और आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। अबे यही तो तरीका है ना, खुश रहो यार। तो एक बीकर है, क्या है? बीकर। बीकर में पानी है। पानी में मैंने एक नीडल, नीडल समझते हैं ना? नीडल, नीडल सुई धागा वाला सुई। नीडल को जब मैं पानी पे रखता हूं डूब जाता है वो, है जी। जब मैं नीडल को पानी के सरफेस पर रखता हूं तो वो डूब जाता है, डूब जाता है। वही नीडल को वही नीडल को आप ग्रीस अप्लाई कर दीजिए।
क्या अप्लाई कर दीजिए, क्या अप्लाई करना है, ग्रीस। यानी उसी नीडल को आप ग्रीजिंग कर दीजिए, वो नहीं डूबेगा, वो नहीं डूबेगा, पानी के सरफेस पर तैरेगा। समझे? अ ग्रीस्ड नीडल विल नॉट सिंक। व्हाई? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अच्छा, आप जो ग्लू यूज करते हैं पेपर चिपकाने के लिए, लकड़ी चिपकाने के लिए फेविकॉल यूज करते हैं, सरफेस टेंशन। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन। मर्क्यूरी का एक बूंद को, मर्क्यूरी का एक ड्रॉप अगर आपने लिया, उसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांट सकते, मुश्किल है, सरफेस टेंशन। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। पानी का बहुत सारा छोटा 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 बूंद है, या मर्क्यूरी का मान लीजिए, मर्क्यूरी का बहुत छोटा 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 बूंद है मान लीजिए, पहले से आप उनको आसपास रखिए, पट से बड़ा बूंद बन जाएगा, चिपक जाएगा आपस में। वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी विल स्टिक टुगेदर, कोलेस टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। व्हाई? सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। और तो और सुनिए, ये जो मार्कर से हम इतना कुछ बोर्ड पर लिख रहे हैं और लिखावट बोर्ड पर चिपक जा रहा है, चिपक जा रहा ना बे, मैं जो ऐसा कर रहा हूं चिपक जा रहा है, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। समझे? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एयर का बबल बनता है जी, साबुन से नहाते नहाते एयर का बबल बन जाता है, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि यार ये कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स क्या होता है, व्हाट दे आर, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। उसके बाद देखते हैं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, टेंशन रखो। तो सबसे पहले चलो हम लोग सीखेंगे कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सुनिए, बहुत ही सिंपल है। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। समझे? इट इज द force of attraction, it is the force of attraction। समझे? ड्यू टू सिमिलर, ड्यू टू नहीं, बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। मतलब पानी और पानी के बीच में अट्रैक्शन, ग्लास और ग्लास के बीच में अट्रैक्शन, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच में अट्रैक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल। समझे? पानी और पानी के बीच में अट्रैक्शन को हम कहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। समझे? कोहेसिव फोर्स हो गया। जैसे एग्जाम्पल, मर्क्यूरी ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मतलब ड्रॉप का बाबू, ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल का स्पेलिंग नहीं आता मेरे को, मुश्किल है। समझ गए ना? मर्क्यूरी ड्रॉप यानी मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच में इतना अच्छा कोहेसिव फोर्स है,
मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच में इतना अच्छा कोहेसिव फोर्स है कि एक मर्क्यूरी का बड़ा वाला अगर आप बूंद लेंगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, अलग अलग करना, तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, जोड़ना आसान है लेकिन तोड़ना मुश्किल है। समझे? कोहेसिव फोर्स। अच्छा, और दूसरा क्या है बेटा? सिमिलर को भी मैं थोड़ा लाल से लिख देता हूं, सिमिलर, सिमिलर। दूसरा क्या है? एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ये क्या है? ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। ये भी फोर्स ऑफ, क्या हुआ काका जी? हाँ? अच्छा, इट इज द फोर्स ऑफ, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। समझ रहे ना? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जैसे पानी और ग्लास, पानी का मॉलिक्यूल एंड ग्लास का मॉलिक्यूल। समझे? यानी पानी और ग्लास अलग अलग है ना, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है हम उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। समझे? और सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों ही। बस कोहेसिव मतलब को मतलब सिमिलर और एधे मतलब एधे डिसिमिलर। समझा? 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 जैसे मान लीजिए आपने, मान लीजिए एक ग्लास लिया, एक ग्लास का प्लेट लिया। क्या लिया? ग्लास का प्लेट, और उसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी, पानी डाल दिया। तो मस्त ये पानी इस ग्लास के प्लेट में चिपक जाएगा। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो ग्लास के प्लेट को ऐसे ऐसे करके पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, क्योंकि पानी और ग्लास के बीच में अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स है। और वही अगर आप इस पर मर्क्यूरी डाल दीजिएगा तो मर्क्यूरी ग्लास का प्लेट को उतने अच्छे से नहीं पकड़ेगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स कम है। समझ गए आप बात को? सो दिस वाज कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। समझे? तो याद रखिएगा, अगर आपने दो सेम मॉलिक्यूल लिया है, सेम मॉलिक्यूल लिया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव। और अगर आपने दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिया है, अलग अलग मॉलिक्यूल लिया है, तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे? एडहेसिव। तो भी मतलब, सॉरी, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए गलत जगह पर भी वर्ड निकल गया। ठीक है? ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, बस ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ये सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में है। याद रखिएगा। समझे? तो कभी अगर आगे चल के मैं लिखूं F∑CO, समझ जाना ये कोहेसिव फोर्स का सिंबल है। समझे? और अगर कभी मैं लिखता हूं F∑AD, तो समझ जाना ये एडहेसिव फोर्स का सिंबल है। समझ गए? बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपने एक ग्लास लिया जिसमें पानी पीते हैं, लेकिन ग्लास जो है वो कांच का बना हुआ है, मतलब ग्लास का ग्लास है, उसमें अगर आप पानी रखिएगा, पानी, तो ग्लास में अगर आप पानी रखिएगा तो पानी ऐसा सरफेस बनाएगा, ऐसा।
समझे। और वही अगर आप ग्लास में मान लीजिए मर्क्यूरी रखिएगा तो ऐसा सरफेस बनाएगा, समझे। मर्क्यूरी रखिएगा तो सरफेस ऐसा बनाएगा, और अगर आप ग्लास में पानी रखिएगा तो ऐसा बनाएगा। तो ये सब इसी चैप्टर में आता है, समझे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, बट इतना याद रखिएगा, दीज टू फिनोमिनन आर रिलेटेड टू कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, समझे। ऐसा नहीं है कि ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ऐसे मेरे को जगह मिला, मैंने डायग्राम बना दिया, बट दोनों ही इन दोनों का एग्जाम्पल है, समझ गए। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा सरफेस क्यों बनता है। तो कहां गया ढक्कन इसका, ए ढाकना कुछ है रे। तो ये था एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स। देखिए एक बार बोर्ड के तरफ, एडहेसिव कोहेसिव समझ गया होगा तो बोलिए मेरे को। अच्छा आप कैसे बोलेंगे, ये तो वीडियो लेक्चर हो रहा है, तो काफी है इतना। अब चलिए हम कुछ टर्म्स समझना चाहेंगे, जैसे रेंज क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, समझे, और सरफेस फिल्म क्या होता है, फ्री सरफेस क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से। देखिए क्या है, स्पाइडर जब आप देखेंगे पानी पर चल सकता है, इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। अच्छा, ऊंचे ऊंचे पेड़ में, ऊंचे ऊंचे झाड़ में सबसे ऊपर के पत्तियों को पानी कैसे पहुंचाया जाता है। बायोलॉजी वाले बच्चे बोलेंगे सर थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, अच्छी बात है, जाइलम के थ्रू पानी और फ्लोएम के थ्रू फूड, ये ऊपर तक पहुंचा जाता है, बट हाउ, हाउ, इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। लेकिन कैसे, आखिर ये कैपिलरी एक्शन कैसे हुआ, सरफेस टेंशन। तो हम ना सरफेस टेंशन को बहुत ही दिल से समझना चाहते हैं कि आखिर सर के फेस पे टेंशन क्यों है, मतलब सरफेस पर सरफेस टेंशन क्यों है, समझे। मतलब आपका मेन एम ये होना चाहिए कि पानी के अंदर जब घुस जाएंगे, सुनिए ध्यान से, मेरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोलने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। अगर आप पानी के अंदर घुस जाएंगे तब आपको ये वाला फिनोमिनन देखने नहीं मिलेगा, समझे। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर घुस गए तो ये वाला फिनोमिनन देखने नहीं मिलेगा। आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पर ही महसूस कर सकते हैं, समझे, समझे। आप इसको सिर्फ ऊपरी सतह पर ही महसूस कर सकते हैं। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिनन, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, बट इट इज ऑल्सो अ फिनोमिनन, ये एक घटना है। तो सरफेस टेंशन एक ऐसा घटना है जो सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर पाया जाता है होते हुए, अंदर नहीं। किसी भी लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन नहीं होता, वरना इसका नाम सरफेस टेंशन नहीं होता, समझ रहे ना आप। तो बेसिकली हम ये सीखना चाहते हैं कि सरफेस टेंशन जो है आखिर ये है क्या, सरफेस टेंशन आखिर क्या है। तो सुनिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं सरफेस टेंशन क्या है। कोहेसिव एडहेसिव सीख लिए, उसका काम बाद में आएगा। सरफेस टेंशन आखिर क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए ये पानी का सरफेस है, यानी पानी अंदर है, नीचे है पानी, ठीक है। ये मान लीजिए पानी का एक टैंक है, इसके अंदर पानी है, लो पानी बना ही देता हूं मैं। सपोज दिस इज पानी इन अ टैंक, है ना, दिस इज पानी इन अ टैंक। अब इस ऊपरी सतह पर इसको क्या कहते हैं हम, सरफेस। इस सरफेस पर हम जब कोई चीज हम रख देते हैं, कोई भी चीज रख दिया मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से,
अभी सिर्फ घटना बता रहा हूं, वजह बताऊंगा आराम से। जब हम कोई चीज को सरफेस पर रख देते हैं, कोई भी चीज, मेटल का, लकड़ी का, कोई भी चीज का, अगर हम सरफेस पर रख देते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, पानी इस चीज को इस तरफ फोर्स लगाती है, इस तरफ, समझे? यानी साइड वाइज, समझ रहे ना आप? मतलब ये अगर कोई चीज है तो इस तरफ फोर्स लगाती है, पानी जो है वो इस तरफ फोर्स लगाती है, समझे? बात को समझे? जैसे ये चीज है, मान लीजिए मैंने इसको पानी पर रख दिया ऐसा, तो पानी का सरफेस हॉरिजॉन्टल है, पानी का सरफेस हॉरिजॉन्टल है, और मैंने ये मार्कर ऊपर रख दिया, तो ये मार्कर को ना पानी इस तरफ और उस तरफ खींचेगा, ये जो भी है, ये मार्कर को साइडवेज पानी खींचेगा, साइडवेज। ये देखिए ऐसा मार्कर है तो ऐसा खींचेगा पानी। सो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स when any object is kept on the water surface, there exists a force, a lateral force, sidewise force, समझे? That force is because of surface tension phenomenon। अब सुनिए, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, तो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में भी फोर्स F ही लग रहा है, क्योंकि आखिर चीज तो रुका हुआ है, चीज तो कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है। और इसका लेंथ मान लीजिए है L, इसका लेंथ है मान लीजिए L, किसका? ऑब्जेक्ट का लेंथ है मान लीजिए L। तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है इट इज द फोर्स, it is the force exerted by liquid molecule या liquid molecules, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, समझे? यानी पूरे लेंथ पर अगर F फोर्स लग रहा है, पूरे लेंथ पर अगर F फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट लेंथ जितना भी फोर्स लगता है हम उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। मतलब अगर सरफेस टेंशन को S से डिनोट किया जाए, सरफेस टेंशन को ऐसे S से डिनोट किया जाए, तो S विल बी फोर्स अपॉन लेंथ। नहीं समझा? समझ जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी का सरफेस है और मैंने इस पे एक प्लेट रख दिया, प्लेट या एक चूड़ी रख दिया मेटल का। क्या रख दिया? एक रिंग शेप का ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? रिंग शेप का ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसको ना पानी पकड़ लेगा, इसको पानी पकड़ लेगा और ऐसे करके चारों तरफ साइडवेज फोर्स लगाएगा, चारों तरफ साइडवेज फोर्स लगाएगा। समझे? बाहर तरफ भी लगाएगा, अंदर तरफ भी लगाएगा, दोनों तरफ लगाएगा, पकड़ के रखेगा। इसीलिए ये रिंग डूबेगा नहीं, ये रिंग जो है वो डूबेगा नहीं। अगर आप बहुत जेंटली रखिएगा तो नहीं डूबेगा। अब रिंग अगर बहुत भारी है तो डूब जाएगा, रिंग अगर बहुत ही भारी है तो डूब जाएगा, बट अगर नहीं डूबा तो समझा रहा हूं कि क्यों नहीं डूबा। समझा? नहीं अगर डूबा तो मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं डूबा, क्योंकि पानी का सरफेस इसको पकड़ लेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो रिंग है इसका बाहर तरफ भी फोर्स लग रहा है और अंदर तरफ भी फोर्स लग रहा है। ऐसा क्यों? सुनिएगा ध्यान से। जैसे ये मान लीजिए रिंग था, थोड़ा रिंग को हम मोटा बना देते हैं, ठीक है?
थोड़ा सा रिंग को हमने मोटा बना दिया। अभी कुछ तो थिकनेस होगा रिंग का, हाँ, तो थोड़ा सा मैंने रिंग को मोटा बना दिया। ओके, अब सुनिए, इसको हमने कहां रखा था? पानी के सरफेस पर रखा था। तो देखिए, इसको हमने कहां रखा था? पानी के सरफेस पे रखा था। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पानी और ये रिंग का यहां भी कांटेक्ट है। रिंग का जो आउटर पोर्शन है वहां भी कांटेक्ट है और अंदर भी कांटेक्ट है। समझ रहे हैं आप बात को? किसी भी रिंग का बाहर साइड से भी पानी का कांटेक्ट है और अंदर साइड से भी पानी का कांटेक्ट है। तो जहां जहां कांटेक्ट है, पानी का मॉलिक्यूल उस रिंग के मॉलिक्यूल को खींचेगा, एडहेसिव फोर्स। समझे? जहां जहां कांटेक्ट है, पानी का मॉलिक्यूल उस रिंग के मॉलिक्यूल को खींचेगा, एडहेसिव फोर्स, खींचेगा। ऐसे 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 अंदर की ओर खींचेगा, बाहर ऐसा खींचेगा, बाहर ऐसा खींचेगा। समझे? तो इसका मान लीजिए रेडियस है आर। कसम खाया था मैंने ब्लू से नहीं लिखूंगा, मिटता नहीं करके, बट फिर भी अभी और कलर नहीं बचा है। इसका रेडियस है मान लीजिए आर, अंदर का भी रेडियस है मान लीजिए आर और बाहर का भी रेडियस मान लीजिए आर ही है। काफी पतला रिंग है ना? तो अंदर का रेडियस हो जा रहा है 2 पाई आर, मतलब कि सरकमफरेंस, अंदर का सरकमफरेंस कितना हो रहा है? 2 पाई आर, है ना? और बाहर का सरकमफरेंस भी कितना हो रहा है? 2 पाई आर। तो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है अंदर बाहर दोनों, वो टोटल कितने लेंथ पे लग रहा है? समझे? टोटल कितने लेंथ पर फोर्स लग रहा है ना भाई? अंदर का सरकमफरेंस 2 पाई आर और बाहर का सरकमफरेंस भी 2 पाई आर, तो कुल मिलाकर टोटल लेंथ हो गया 4 पाई आर। समझ गए? तो इस केस में पानी का सरफेस टेंशन कहलाएगा फोर्स अपॉन 4 पाई आर। समझे कि हम लेंथ का मतलब क्या समझते हैं? सीधा अगर रॉड है, अगर सीधा रॉड है तो एल, लेकिन 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 अच्छा, दोनों साइड से कांटेक्ट है, आप ऐसा बोलिएगा, तो 2L। समझे? दोनों साइड से कांटेक्ट है तो 2L। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें एक ही साइड से कांटेक्ट है, तब आपको शायद और समझेगा। देखिए, ये मान लीजिए पानी का सरफेस है, ये मान लीजिए पानी का सरफेस है, ठीक है? दिस इज वाटर सरफेस। मैक्सिमम एग्जांपल्स में हम पानी का ही बात करते हैं। ये मान लीजिए वाटर सरफेस है और मैंने इस पर रिंग नहीं, डिस्क रख दिया है। क्या रख दिया है? डिस्क, मतलब प्लेट जैसा चीज रख दिया है, ताट ताट। तो इसको एक ही कांटेक्ट है बाहर की ओर, एक ही कांटेक्ट है बाहर की ओर। तो अगर इस डिस्क पर फोर्स F लग रहा है और डिस्क का रेडियस अगर R है मान लीजिए, तो इस केस में सरफेस टेंशन विल बी फोर्स अपॉन 2 पाई R। बात को समझिए, यहां पर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 1, और रिंग के केस में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट 2 है, 1 2 अंदर बाहर। इसलिए जब दो दो कॉन्टैक्ट हुआ तो सरफेस टेंशन हम कितना लिख रहे हैं? फोर्स बाई ट्वाइस ऑफ सरकमफ्रेंस। अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस सेम मानते हुए। समझे? और डिस्क में एक ही रेडियस है, इसलिए फोर्स बाई 2 पाई आर। समझे? तो सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन का क्या मीनिंग समझ रहे हैं आप? व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म सरफेस टेंशन? व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग? ना भाई, सिंपल बात, ये सब अगर दिमाग के ऊपर से पार हुआ है
तो सुनो इस बात को, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के सरफेस पर रखिएगा तो उसको लिक्विड साइड वाइज पुल करेगा, उसको लिक्विड साइड वाइज पुल करेगा, 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 उसको लिक्विड साइड वाइज पुल करेगा। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज सरफेस टेंशन। वाई इट इज नोन एज सरफेस टेंशन? क्योंकि अगर ये डिस्क, ये रिंग, ये रॉड, ये अगर पानी के अंदर होता, ये अगर पानी के अंदर होता तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता। देयर वुड एग्जिस्ट नो फोर्स, देयर वुड एग्जिस्ट नो फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द वाटर। सिर्फ सरफेस पर ही रहने से ऐसा होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन फिनोमिनन के बारे में है। अब सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, मतलब एक मेजरेबल क्वांटिटी है, यू कैन मेजर इट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है ये जो साइड वाइज फोर्स लग रहा है और टोटल कितना लेंथ है वो देख लो, उसका रेशियो को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे डिस्क था तो एक ही कांटेक्ट था तो F/2πr, रिंग है तो दो कांटेक्ट है और मैंने अंदर बाहर का रेडियस सेम माना है, इसलिए 2πr अंदर का 2πr बाहर का कितना हो गया 4πr। तो कुछ भी हो उसको छोड़िए, गोली मारिए, क्वेश्चन करने से ज्यादा समझ में आएगा। ये सब बात थ्योरी में समझ में नहीं आता है, बट इतना समझिए, जैसे अगर ये रॉड है और मैंने इसको प्यार से पानी के सतह पर रख दिया तो पानी इसको ऐसा खींचेगा। देखिए पानी इसको ऐसा खींचेगा, ऐसा खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, दोनों तरफ खींचेगा। समझे? तो ये जो खिंचाव है ये कहां है? सरफेस टेंशन के कारण जो खिंचाव होता है वो कहां होता है? पूरे लेंथ में होता है, पूरे लेंथ में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? लैटरल। तो फोर्स अपॉन ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन किसका प्रॉपर्टी है? लिक्विड का, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है। समझे? कितना फोर्स लगाएगा, सुनो ध्यान से, कितना फोर्स लगाएगा ये डिपेंडेंट है कि लिक्विड कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। समझे? कितना लंबा ऑब्जेक्ट है इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि कितना फोर्स लगाएगा। लेकिन सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रॉपर्टी है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी आप पूरा स्केल सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, एक्सट्रीम ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का बात बता रहा हूं। आप ये पूरा स्केल अगर पानी में रख दीजिएगा तो सरफेस टेंशन जितना भी आएगा, आधा स्केल रख देने से भी सरफेस टेंशन उतना ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सरफेस टेंशन एक यूनिटरी वैल्यू है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिटरी। आप एक पेंसिल खरीदो या 10 पेंसिल खरीदो, एक पेंसिल का दाम तो उतना ही होगा ना, यूनिटरी मेथड। समझे? आप 50 पेंसिल खरीदो या 100 पेंसिल खरीदो तो एक पेंसिल का दाम तो उतना ही होगा। समझे? हालांकि आप अगर 50 पेंसिल खरीदोगे तो टोटल कॉस्ट कम होगा और 100 पेंसिल खरीदोगे तो टोटल कॉस्ट ज्यादा होगा, लेकिन एक पेंसिल का दाम तो उतना ही होगा। तो सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ is known as surface tension, and surface tension is not dependent on length, it is not dependent on length, it is not dependent on force, it is dependent upon force per unit length। आई बात समझ में? कर ला, प्रॉपरली कर ला। अब सुनिए, आखिर सरफेस टेंशन, ये जो फिनोमिनन आप देख रहे हैं, ये जो चमत्कारी घटना है, ये जो कितना मिनट हो गया? अच्छा, ये जो चमत्कारी घटना है ये क्यों हो रहा है?
हम इसको पढ़ेंगे अगले सेशन में। यानी टॉपिक का नाम होगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस। समझे? यानी अंदर घुस के समझाना पड़ेगा मुझे आपको कि सरफेस टेंशन होता क्यों है, आखिर सरफेस टेंशन अंदर क्यों नहीं होता, सरफेस पे ही क्यों होता है। ये मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मुझे कुछ नाम आपको समझाना पड़ेगा इसी सेशन में। समझे? कुछ नाम आपको समझाना पड़ेगा, वरना अगला सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे नाम हैं, वरी नहीं करने का, छोटे छोटे नाम हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 4 नाम हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे रेंज क्या होता है, रेंज। फिर हम सीखेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रकोप का गोला, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और फिर हम सीखेंगे सरफेस फिल्म किसको बोलते हैं, सरफेस फिल्म। और आखिरी में हम सीखेंगे फ्री सरफेस किसको बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, टेंशन मत लीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड हम आपको सिखाएंगे रेंज। बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप एक पानी का मॉलिक्यूल को ले लो, कोई भी लिक्विड। हाँ, मैं बार बार पानी ही बोलूंगा, बट आप याद रखना दीज आर एप्लीकेबल फॉर एनी लिक्विड या फ्लूइड। आप पानी का एक मॉलिक्यूल ले लो और देखो कि ये अपने आसपास के कितने मॉलिक्यूल्स को खींच सकता है, कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स। ये अपने आसपास के कितने मॉलिक्यूल्स को खींच सकता है। भी देखना, मैं बहुत सुंदर एक फूल बनाऊंगा। ये बन गया फूल चंद्रमल्लिका। अब मान लो एक और लेयर तक ये खींच सकता है, मान लो ना बे। यहां तक मॉलिक्यूल को खींच सकता है कौन, ये। इसका हम स्टडी कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जेडब्ल्यू में काम आता है क्या, ऐसा गोल गोल करना, और नीट में भी काम आता है। अच्छे से गोल करना, मशीन से चेक होता है। हाँ अभी ठीक है। तो इसका नाम मान लीजिए है ए। वाह, इसका नाम मान लीजिए है ए, और मैं देख रहा हूं कि ये यहां तक खींच सकता है, यहां तक मॉलिक्यूल्स को खींच सकता है। तो इस डिस्टेंस का नाम मान लीजिए है आर। बस हो गया, इसी को बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या है ना भाई, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को कितने डिस्टेंस तक इफेक्टिवली खींच सकता है। समझे? यानी व्हाट इज रेंज, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस अप टू विच। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने रिंग बनाया, डिस्क बनाया, रॉड बनाया, उसका टेंशन मत लेना। अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझेगा। समझे? फिलहाल बस समझिए कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन लगाता फोर्स, लिक्विड। किस पे, उस पर जो रखते हैं उस पे। समझे? और इस बात को जरूर समझिएगा कि छोटा स्केल रखिए या बड़ा स्केल रखिए, छोटे स्केल पर फोर्स कम लगेगा, बड़े स्केल पर फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन सरफेस टेंशन लिक्विड का प्रॉपर्टी है, वो उतना ही रहेगा। सो व्हाट इज रेंज, इट इज द डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया और देखो वो कहां तक इफेक्टिवली दूसरे मॉलिक्यूल को खींच सकता है। समझे? तो उसको हम बोलेंगे रेंज। समझ गए? अब दूसरा टर्म बड़ा सिंपल है यार, क्या बताऊं मैं तुमको।
दूसरा टर्म है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोले तो प्रकोप का गोला। अब इसका डेफिनेशन यकीन नहीं होगा तुमको, बहुत ही सिंपल है। इसी को रेडियस मानते हुए, रेंज को रेडियस मानते हुए एक गोला बना लो, दैट इज गोला ऑफ प्रकोप। समझे? तो क्या है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इट इज द स्फीयर, इट इज द स्फीयर ऑफ रेडियस equal to the range of a molecule, the range of attraction। याद रखना इस चैप्टर में कहीं रिपल्शन का बात नहीं होता है, तो सिंपल है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझे? अब चौथा, तीसरा टर्म है सरफेस फिल्म। देखो, फिल्म का मतलब होता है पतला लेयर। समझे? फिल्म का मतलब लेयर होता है, लेकिन कैसा लेयर? सरफेस फिल्म किसको बोलते हैं? सर, सरफेस का लेयर को सरफेस फिल्म बोलेंगे। नॉट सो सिंपल, थोड़ा सा अच्छे से बोलना पड़ेगा कि आप मान लो एक बड़ा सा टंकी लेते हैं। क्या लेते हैं? टंकी मतलब टैंक, और उसमें भर देते हैं कोई भी लिक्विड। अब ये लिक्विड तो भाई मॉलिक्यूल्स के खजाने से भरा हुआ है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सुनिएगा ध्यान से, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आप ऊपरी सतह से बनाओगे, दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स, दीज आर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दीज आर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हम थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, माफ कीजिएगा, इसको कहते हैं फिल्म, और ये सरफेस पर है इसलिए सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म का थिकनेस कितना होता होगा? जितना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का डायमीटर होता है। समझे? यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का डायमीटर को थिकनेस बनाते हुए अगर आपने एक लेयर लिया तो उसको हम कहते हैं सरफेस फिल्म। समझे? सो इट इज द लेयर, it is a layer at the surface of thickness कितना? equal to diameter of sphere of influence। आ गई बात समझ में? है ना? तो जितना भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का डायमीटर है उतना थिकनेस बनाकर अगर आपने एक लेयर अज्यूम किया, ये सब अज्यूम करने का चीज है यार, कौन सा दिख रहा है अपने को आंख से कि कितना है करके, उसको क्या कहते हैं हम? सरफेस फिल्म। समझ गए? और आखिरी वर्ड है फ्री सरफेस। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। फ्री सरफेस, देखिए सरफेस तो ये भी है, सरफेस तो ये भी है, सरफेस ये भी है, सरफेस ये भी है। बाउंड्री को हम सरफेस बोलते हैं, लेकिन फ्री सरफेस इसको बोलते हैं फ्री टू एयर। समझ गए आप? सो दीज वर द 4 टर्म्स। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल हो जाए, अगर आपने एक बीकर लिया, क्या लिया? बीकर, जिसको चोंच होता है ना, और उसमें अगर आपने एक लिक्विड लिया, मतलब उसमें आपने एक लिक्विड लिया, ठीक है। अब उसमें मैं बहुत ही माइक्रोस्कोप से देख रहा मैं ये वाला जो, रुकिए, माइक्रोस्कोप से देख रहा मैं, क्या बताऊं मैं आपको, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहां तक खींच सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल भी यहां तक खींच सकता है, यानी ऐसा करके स्फीयर्स बनेंगे। ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, बड़ा बड़ा क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी रेंज।
और यहां से लेकर यहां तक जो होगा उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। क्या बोलते हैं? सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म का थिकनेस कितना होता है? डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझे? और ये जो ऊपरी सतह है जिसके ऊपर हवा है, हम उसे कहते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस। समझे? तो इसको लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस पर हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन आखिर होता कैसे है, क्यों होता है। ठीक है, चलो। थर्ड